फाइनली ईसा और सूरज को पता चल ही जाता है कि पापा जी को परेशान करने वाला, उन्हें ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अदिति का पति अनिल है। अब जब सारा सच सामने आ चुका है तो सूरज अपने पापा के हर एक आंसू का बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। पर अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्या गुलाब सिंह इस बार अनिल को सूरज से बचा पाएगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में हमें काफी इंटरेस्टिंग मोड़ देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जहां पूरा परिवार दंग हो जाता है, क्योंकि अरविंद जी ईशा और सूरज को घर वापस बुलाने की वजह उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं। दरअसल अरविंद जी के लिए उस वक्त ईशा और सूरज से ज्यादा कीमती होती है उनकी बाइक। इसलिए ना चाहते हुए भी मजबूरी में आकर अरविंद जी यानी कि सूरज के पापा अपने दिल पर पत्थर रखकर बड़ा ही सख्त फैसला लेते हैं, क्योंकि ईसा उनके लिए सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक बेटी है और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। आखिर उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये सारी चीजें तो जो है अरविंद जी ही जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो तब आता है जब सूरज और ईसा घर के बाहर टेंट लगाकर रहना शुरू कर देते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। भले ही ईसा ने पापा जी के खिलाफ जाकर घर छोड़ दिया हो, लेकिन उनका फैसला अभी भी चट्टान जैसा मजबूत था। वो हर हाल में सूरज को आईएएस ऑफिसर बनाकर ही मानने वाली थी। ईसा और सूरज घर के बाहर टेंट लगाकर आईएएस की तैयारी करने लगते हैं। पर भला सूरज को आईएएस बनता देखकर गुलाब सिंह कैसे शांत रहने वाला। गुलाब सिंह जो है वो बहुत ही घटिया चाल चलने वाला है, इसलिए वो एक बार फिर से अनिल को अपना गंदा काम सौंप देता है। अनिल गुलाब सिंह के पास आता है, तभी गुलाब सिंह अनिल को समझाता है। अनिल बिना सोचे समझे, बिना कुछ सवाल जवाब किए उस प्लान को चुपचाप करना स्टार्ट कर देता है। जब एक दिन सूरज किसी जरूरी काम से बाहर जाता है और ईसा सब्जी लेने के लिए टेंट से बाहर निकलती है, उसी मौके का फायदा उठाकर अनिल टेंट में आग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बड़े ही फिल्मी स्टाइल में, बड़े ही सुपर स्टाइल में एंट्री करता है और अपने उस टेंट को बचा लेता है। इस तरह से अनिल का घटिया इरादा जो है वो कामयाब नहीं हो पाता। तभी सूरज की नजर थोड़ी दूर खड़े अरविंद जी पर पड़ती है, जो कि फूट फूट कर रो रहे होते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, हाथ में गुलाब का फूल पकड़े हुए खुद से ही बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, पर बेटा सूरज तू अपने इस बाप की मजबूरी समझ लेना और मुझे माफ कर देना। अकेले ही अकेले अरविंद जी बहुत ज्यादा लाचार और बेबस महसूस करते हैं, फूट फूट कर रोते हुए नजर आते हैं। उनकी आंखों में आंसू और दर्द साफ साफ झलक रहे होते हैं और अपनी दर्द भरी आवाज से कहते हैं कि बेटा सूरज मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा से यही चाहता था कि तू एक अच्छा और ईमानदार आईएएस ऑफिसर बने और आज मैं ही तुझे तेरे सपने से दूर कर रहा हूं। अपने पापा को इस हाल में रोता देखकर सूरज को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि जरूर कोई ना कोई बात है जो पापा जी हम लोगों से छुपा रहे हैं। उसके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है कि हो ना हो किसी ने पापा को ब्लैकमेल किया है, उन्हें धमकी दी है, इसीलिए उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया है और हमारे आईएएस बनने के सपने को तोड़ना चाहते हैं। तभी सूरज को याद आता है कि जब उसने पापा से बात करने की कोशिश की थी, उसी वक्त पापा जी को अनिल के नाम से फोन आया था। भले ही अरविंद जी ने कह दिया था कि ये अनिल वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, लेकिन सूरज को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होता। उस समय पापा जी ने भले ही ये बात छुपा ली हो, बात को घुमाने की कोशिश की हो, लेकिन सूरज को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि शायद ये वही अनिल है और जिसके बाद वो अनिल का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर वही होता है जिसका सूरज को डर था। अनिल सीधे अरविंद जी को मिलने के लिए बुलाता है और एक बार फिर से उन्हें धमकी देता है और कहता है कि अगर सूरज को आईएएस की पढ़ाई से नहीं रोका तो रिया की शादी तो होगी ही नहीं, रिया की शादी करना आप भूल जाना। यहाँ पर अरविंद जी जो है वो गिड़गिड़ाते हुए अनिल से सिर्फ इतनी सी भीख मांग रहे होते हैं कि तुमने जो कहा मैंने सब कुछ किया, अब प्लीज रिया की शादी में कोई भी परेशानी पैदा मत करना, कोई भी दिक्कत खड़ी मत करना। लेकिन अनिल जो कि साफ तौर पर बोल देता है कि जब तक सूरज आईएएस की पढ़ाई करता रहेगा तब तक रिया की इज्जत दांव पर लगी रहेगी। और दोस्तों, सच सामने आते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सूरज अनिल को वहीं पर दबोच लेता है। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्या सूरज अनिल के मुंह से उस बंदे का नाम उगलवा पाएगा जिसके कहने पर वो ये सारी चीजें कर रहा है और सूरज के पिताजी को धमका रहा है। क्या अनिल गुलाब सिंह का नाम लेगा या नहीं लेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और क्या अनिल की बात पर सूरज पूरी तरीके से यकीन कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही सीरियल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।